नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से महमूद गजनवी ने भारत पे आक्रमण किया, यानी भारत पर तुर्क आक्रमण। आज हम सेकंड शासक के बारे में पढ़ेंगे, मोहम्मद गौरी, जिसका कार्यकाल कितना था 1173 से 1206 ईस्वी में भारत पे उसने आक्रमण किया। ठीक है, तो ये किस वंश का था? ससवनी वंश का शासक था ये मोहम्मद गौरी, और इसके बहुत से नाम मिलते हैं बुक्स में आपके, तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने थोड़ा सा लिख दिया यहाँ पे शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। कई बार एग्जाम में खाली पहला ही शब्द लिख दिया जाता है, ऐसे आया है एग्जाम में। वैसे आपका मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना। मोहम्मद बिन साम और मोहम्मद बिन कासिम अलग अलग शासक थे, क्योंकि एग्जाम में मैंने देखा है एक ऑप्शन ये था आपका कि मोहम्मद बिन साम, 4 ऑप्शन में इसी से रिलेटेड था, तो उसमें ये नाम इसका आया था। तो नाम भी पूछ लिए जाते हैं, नाम भी इस तरह के आ जाते हैं, इसलिए मैंने तीनों नाम लिख दिए। इस तरह से मोहम्मद गौरी के ये 3 नाम मिलते हैं आपको। अब ये गौर से बना। एक गौर क्या था? पहाड़ी प्रदेश था, एक गजनी और हेरात के मध्य में एक छोटा सा गौर प्रदेश था, वहां का ये शासक था। वहीं से गौर से गौरी, मोहम्मद गौरी। ठीक है, प्रथम आक्रमण इसका भारत पे था, तो वो था उच्च और मुल्तान पे। इसने किया था ना फर्स्ट आक्रमण आपका 1175 ईस्वी में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था मुल्तान को अरबों ने क्या कहा था? सोने का नगर कहते थे, बहुत ही प्रॉस्पेरियस ये था मुल्तान। ठीक है, तो यहाँ पे शासन किसका था? करनाथी जाति के मुसलमानों का यहाँ पे शासन था। अब एग्जाम में मैंने आपको बताया कई बार आक्रमण पूछ लिए जाते हैं, क्रम से पूछ लिए जाते हैं, कब किया, कब पहला था और कब अंतिम था। तो प्रथम आक्रमण क्या था? उच्च मुल्तान पर किया था इसने 1175 ईस्वी में। और आक्रमणों का जो क्रम है भारत में, ये समझने की जरूरत है, आपको याद करने की जरूरत है। मैंने एक छोटा सा मैंने कहा था एक वाक्य के रूप में मैं एक ऐसा कोड बनाऊं जो आसानी से आपको याद हो जाए, तो वही मैंने कोशिश किया। भारत में मुल्तान में 1175 ईस्वी में, उसके बाद गुजरात में 1178 ईस्वी में, फिर उसके बाद पेशावर में 1179 ईस्वी में, फिर सियालकोट में 1185 ईस्वी में, फिर पुनः लाहौर गया, वहां पे 1186 ईस्वी में, और उसके बाद तराइन का फर्स्ट और सेकंड युद्ध 1191 में फर्स्ट और सेकंड 1192 ईस्वी में, उसके बाद कन्नौज में 1194 में। इस तरह से ये क्रम है मोहम्मद गौरी के आक्रमण का भारत में। अब इसको मैंने एक कोड के जरिए एक सरल वाक्य के रूप में बनाने की कोशिश किया है, तो वो आप ये इस वाक्य को याद कर सकते हो, तो मोहम्मद गौरी के आक्रमण आपको याद हो जाएंगे, पहला और अंतिम कब था। तो मैंने वाक्य बनाया है यहाँ पे। अब आप इसको गौरी, ये आक्रमण किसके? मोहम्मद गौरी के। मोहम्मद गौरी के आक्रमण तो मैंने यहाँ पे गौरी ने मुल्तान से गुजरते हुए पेश हुआ कोर्ट में, पुनः लौटा नई रात में कन्नौज से इत्र लेके। यानी ये आपका एक कोड मैंने बनाने की कोशिश किया है कि आपको आसानी से याद हो जाए आपको ये कोड। ठीक है, गुजरते हुए, ठीक है, इत्र, और थोड़ा सा इसमें इत्र एवं चंदा लेकर लौटा। यानी आप ये वाक्य याद कर लोगे कि गौरी मुल्तान से गुजरते हुए पेश हुआ कोर्ट में और पुनः लौटा नई रात में कन्नौज से इत्र एवं चंदा लेकर। अब यहाँ पे गौरी का तो पहला हो गया मुल्तान आपका, सेकंड गुजरते यानी गुजरात हो गया आपका, पेश हुआ, पेश से पेशावर आपका हो गया, हुआ कोर्ट, कोर्ट्स में सियालकोट आपका हो गया, फिर यहाँ पे लौटा से लाहौर, नई रात से हम अगर इसको उल्टा कर देंगे तो तराइन, यानी कि लाहौर के बाद तराइन का फर्स्ट और सेकंड युद्ध में, और कन्नौज लास्ट युद्ध उसका कन्नौज में था। उसके बाद इत्र एवं चंदा लेकर लौटा। तो इत्र, कन्नौज का इत्र बहुत ही फेमस है पूरे वर्ल्ड में, बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने इसको इस वाक्य में इत्र लगा दिया कि कन्नौज ही वर्ल्ड में एक ऐसा शहर है जहाँ पे इत्र का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। और चंदा से चंदावर का युद्ध, लास्ट जो युद्ध हुआ था आपका चंदा से चंदावर का युद्ध याद रहेगा लेकर। तो चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और जयचंद का गढ़वाल वंश का शासक था।
तो ये सरल सा वाक्य बनाया मैंने मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का, आपको आराम से याद हो जाएगा, भूलेंगे नहीं हम। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय, ये भी क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय कहाँ पे हुई थी, तो कहाँ पे हुई थी, भीम प्रथम शासक था कहाँ का, मूलराज द्वितीय भी इसे कहा जाता है। और ये कहाँ का शासक था आपका, 1178 गुजरात, यहाँ पे मैंने लिखा है गुजरात 1178, यानी कि 1178 में चालुक्य वंश का शासक था भीम सेकंड या मूलराज सेकंड, इससे इसकी प्रथम पराजय हुई थी मोहम्मद गौरी की। अब 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हमने डिस्कशन कर लिया, तुर्कों के अधीन दिल्ली आई, यानी इसी समय, इसके बाद 1193 ईस्वी में इसी समय सैनिक मुख्यालय के लिए राजधानी बन गई थी तुर्कों की। ठीक है, उसके बाद सिक्कों पर, इसके सिक्कों पे क्या मिलता है, इसके सिक्कों पर कलमा एवं लक्ष्मी की आकृति मिलती है। इसके जो सिक्के भारत में मिले हैं तो उसमें क्या है, सिक्कों पे लक्ष्मी, बैल की और शिव की आकृति भी मिलती है और लक्ष्मी की आकृति भी मिलती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किन के सिक्कों पे लक्ष्मी या बैल या शिव की आकृति मिलती है, तो मोहम्मद गौरी की। ठीक है, अब मैंने और एक चीज बताई थी कि अक्सर दरबार से पूछ लिया जाता है कि दरबार में कौन कौन लेखक या कवि है, तो इसके दरबार में फखरुद्दीन राजी, नजामी और उरूजी इसके शासक लेखक रहे थे इसके दरबार में। कराकिस्तान की सहायता से ख्वारिज्म की सेना ने 1204 ईस्वी में अंधखुद के युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। उसके बाद अब हम यहाँ भारत में बात करते हैं कि मोहम्मद गौरी के 3 विश्वासपात्र गुलाम थे, वो कौन कौन से थे, ताजुद्दीन यल्दौस गजनी में, कोबाचा मुल्तान एवं सिंध में, और कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे ज्यादा विश्वसनीय था, और यही आगे चल के दिल्ली सल्तनत में यानी गुलाम वंश का पहला शासक हुआ, दिल्ली का प्रथम शासक हुआ ये। अब मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई, 15 मार्च 1206 ईस्वी में, कहां पे हुई, दमयक नामक स्थान पे हुई, और किससे लड़ते हुई थी, मुकाबला हुआ खोकर जाति के लोगों से, और ये क्षेत्र जो दमयक था वो कहां था, झेलम एवं चिनाब। पूछा जाता है कि ये क्षेत्र किन नदियों के बीच में पड़ता है, ये तो झेलम एवं चिनाब नदियों के बीच में मुकाबला हुआ। मरने के बाद इसको कहां दफनाया गया, गजनी में इसको दफनाया गया है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके कि शासक को कहां दफनाया गया था। इस तरह से मोहम्मद गौरी ने भारत में तुर्कों की कह सकते नींव रखी थी, और जो फिर बाद में चल के 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक 5 वंशों ने दिल्ली पर शासन किया। और कितने वर्षों तक किया, यह भी क्वेश्चन आ सकता है आपका कि कितने वर्षों तक, 5 वर्षों के साथ शासक हुए, जो 5 वंश हुए उन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया, तो 300 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया ये 5 वंश ने। कौन कौन से आपके थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इन्होंने टोटल कुल 320 वर्षों तक शासन किया। अब क्वेश्चन, सबसे ज्यादा किस वंश ने दिल्ली पे शासन किया, तो तुगलक वंश। तुगलक वंश ने 94 वर्षों तक शासन किया दिल्ली पर, 320 में 94 वर्षों तक तुगलक वंश ने किया। तो सबसे ज्यादा किस वंश ने शासन किया, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। ऐसे सबसे कम किस वंश ने शासन किया, तो खिलजी वंश ने किया आपका मात्र 330 वर्षों तक। कितने वर्षों तक, 30 वर्षों तक शासन किया भारत पे। अब इसके बाद हम दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट जो वंश है गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, तुगलुद्दीन फिरोज शाह, ऐसे करके जो 11 शासक हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल 2 शासकों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तीसरे शासक यानी इल्तुतमिश के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम उससे सेकंड जो लेक्चर है इल्तुतमिश का फर्स्ट पार्ट में बता चुके, सेकंड पार्ट में इल्तुतमिश के बारे में और डिटेल से मैं डिस्कशन करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अब यहां से प्रॉपर आपका दिल्ली सल्तनत चलेगा। धन्यवाद।